सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 4 जिसका नाम है समय की कीमत, इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, यह पाठ गांधी जी के जीवन से प्रेरित हुआ है। गांधी जी जिनको हम सब जानते हैं और जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, गांधी जी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए यह पाठ हम पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आप अपना हर कार्य समय पर करते हैं? यह पाठ एक प्रश्न से शुरू होता है जिसमें जो लेखक है वह सवाल पूछते हैं कि बच्चों, क्या आप अपना हर कार्य मीन्स काम समय पर करते हैं? हमें सदा अपने सभी कार्य समय पर करने चाहिए। हमें अपने सभी कार्य हमें अपने सभी काम समय पर करने चाहिए। जो आज का काम है वो आज ही करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। मूल्यवान मतलब जिसकी कोई कीमत आप लगा ना सको, बहुमूल्य है, जो बहुत प्रीशियस है। समय कभी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। वी शुड नेवर वेस्ट टाइम बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए हमें समय कभी व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। साबरमती आश्रम में, जैसा कि मैंने आपको पाठ शुरू होने से पहले बताया था कि यह पाठ गांधी जी के जीवन से प्रेरित है, तो गांधी जी वो एक आश्रम में रहते थे जिसका नाम था साबरमती आश्रम में। गांधी जी कस्तूरबा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, जिन्हें बा के नाम से भी बुलाया जाता था। और अपने अनेक कार्यकर्ता होता है बेटा, जो लोग काम करते हैं, तो गांधी जी के साथ बहुत सारे लोग मिलके काम करते थे। तो कार्यकर्ताओं के साथ और कस्तूरबा गांधी जी के साथ वो एक आश्रम में रहते थे और उस आश्रम का नाम था साबरमती आश्रम। गांधी जी देश को अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए दिन रात प्रयास में लगे रहते थे। बेटा, गांधी जी ने अपना पूरा जीवन देश सेवा के लिए न्यौछावर कर दिया। वह अपना पूरा जीवन वो लोगों की सेवा करते रहे और उन्होंने देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए बहुत प्रयास किया। वे रात दिन वो प्रयास करते रहते थे, कोशिश करते रहते थे। दास्ता मीन्स गुलामी। कार्यकर्ताओं, वर्कर्स जो गांधी जी के साथ काम करते थे। मुक्त, फ्री, जो हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। और इसके लिए गांधी जी हमेशा नई योजनाएं मीन्स प्लानिंग, नई योजनाएं बनाते और देशवासियों को जागृत करने के लिए गांव-गांव घूमते। बेटा, इस पाठ में ये बताया है कि गांधी जी उन्होंने लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जो दबी हुई थी उसको जगाया। उन्होंने जगह जगह सभाएं करी ताकि सब देशवासी वो एक साथ मिलकर खड़े हों और अंग्रेज़ों के खिलाफ वो आवाज़ उठाएं और देश को आज़ादी दिलाएं। तो गांधी जी साबरमती आश्रम में गांधी जी कस्तूरबा गांधी और अपने अनेक कार्यकर्ताओं के साथ रहते थे। गांधी जी देश को अंग्रेज़ों की दास्ता गुलामी से मुक्त कराने के लिए दिन रात प्रयास कोशिश में लगे रहते थे। नई योजनाएं बनाते, प्लानिंग, देशवासियों को जागृत करने के लिए, जगाने के लिए गांव-गांव घूमते थे और वह गांव-गांव में जाकर सभाएं करते थे। ऐसे ही एक दिन एक सभा में भाषण देने के लिए उन्हें 9 बजे पहुंचना था। तो कितने बजे पहुंचना था? 9 बजे वो गांधी जी को बुलाया गया कि आपको एक सभा में
भाषण देना है जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे होंगे, एकत्रित होंगे, आपने उनको संबोधन करना है। एक दिन पहले प्रबंधक होते हैं जो सभाएं होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं, जो है उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं कि कहाँ होना है, कितने लोग आएंगे, कैसा जो है आपका होना चाहिए, सभा होनी चाहिए, उससे संबंधित जो भी कार्य होता है वह कौन करता है? प्रबंधक। तो प्रबंधक महोदय ने उन्हें आकर कहा बापू, उन्हें प्यार से गांधी जी को बापू के नाम से भी बुलाया जाता है। बापू, कल सुबह 8:30 बजे आकर हम आपको ले जाएंगे। देखिए, इसमें 9 बजे पहुंचना था, तो प्रबंधक महोदय ने गांधी जी से क्या कहा कि हम 8:30 बजे आ जाएंगे और आप तैयार रहना, हम आपको ले जाएंगे। गांधी जी बोले, मैं तैयार रहूँगा, तुम ठीक समय पर आ जाना। यहाँ पर गांधी जी ने उन्हें उत्तर दिया कि ठीक है, तुम जब आओगे उससे पहले मैं तैयार रहूँगा, तुम ठीक समय पर आ जाना। दूसरे दिन सुबह प्रतिदिन के कार्य से निपटकर बापू 8 बजे से तैयार बैठे थे। दूसरे दिन सुबह प्रतिदिन के कार्यों से निपटकर बापू 8 बजे से तैयार बैठे थे। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर उनके जाने का समय 9 बजे था, लेकिन जो बापूजी थे वो 8 बजे से ही तैयार बैठे थे कि वो अपने समय की कीमत को जानते थे। उनके लिए समय जो था वो बहुत बहुमूल्य था और वो अपना एक क्षण भी जो है वो व्यर्थ नहीं जाने देते थे। तो वो जो है 8 बजे ही तैयार हो गए और वो तैयार होकर किसका इंतज़ार करने लगे? प्रबंधक का। जब 8:45 मीन्स 8:45 AM, जिसको हम 8:45 भी कहते हैं, बजे तक उन्हें लेने कोई नहीं आया, तब वे परेशान हो गए। गांधी जी अपने वादे के बहुत पक्के थे और वो समय की कीमत को भी जानते थे, इसलिए वह समय से 1 घंटा पहले ही तैयार हो गए और इंतज़ार करने लगे। लेकिन जो है 8:45 बजे तक कोई भी उन्हें लेने नहीं आया। तो बेटा, ये कहानी की शुरुआत गांधी जी के एक वाक्य से शुरू हुई है कि गांधी जी जो हैं वो साबरमती आश्रम में रहते थे। उनके साथ कस्तूरबा गांधी और अनेक कार्यकर्ता भी रहते थे और गांधी जी के जीवन का एक ही उद्देश्य था कि हमारे देश को अंग्रेज़ों से मुक्त करवाना, और उसके लिए वह जगह जगह सभाएं करके लोगों को जागृत करते थे, लोगों में दबी हुई देश भावना को जगाते थे।